हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपका भी 9वां महीना चल रहा है या फिर 9वें महीने में आपने एंटर कर लिया है या फिर 9वें महीने का एक वीक निकल गया है, तो आपको क्या करना है कि इन सिम्टम्स को देख के ये समझ लेना है, ये अंदाज़ा लगा लेना है कि अब आपकी डिलीवरी, अब आपका लेबर पेन केवल 5 से 6 दिन में आ जाएगा। अगर ऐसा आपने कर लिया तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। इन सिम्टम्स को आपने समझ लिया, क्योंकि अगर आप जो है अकेले रहते हो तो अपने आसपास किसी को बुला लोगे या फिर उनके पास चले जाओगे। वैसे तो 9 मंथ में ट्रैवलिंग करने के लिए हम लोग मना करते हैं कि 9 मंथ में आपको ट्रैवल नहीं करना चाहिए, क्योंकि लेबर पेन कब आ जाएगा ये तो ना तो एग्जैक्ट डेट डॉक्टर बता पाएगी, ना तो कोई बता पाएगा। जब आपका हल्का फुल्का, जब बेबी आपका हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है तो आपको ये डॉक्टर भी अंदाज़ा लगाती है कि अब कितने दिन बाकी है डिलीवरी में। वरना ऐसे कोई भी एक्सपेक्टेड डेट नहीं देगा कि आपकी डिलीवरी कब होगी, या जो ड्यू डेट दिया जाता है वो आपके ओलंपिक के अनुमान के हिसाब से दिया जाता है। ओलंपिक का जो डेट होता है उसके अनुसार एक अनुमानिक मतलब अनुमान का डेट लगा के दिया जाता है। ड्यू डेट पे किसी की डिलीवरी नहीं होती है कि या तो कभी आगे होती है या तो कभी पीछे होती है। तो कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, चलिए सबसे पहले उस पर थोड़ा सा देखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहती हूँ कि चैनल को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो, वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब 9 मंथ में आप आ जाते हो या फिर 8 मंथ के लास्ट में 9 मंथ के शुरुआत में ही आपका शिशु हेड डाउन पोजीशन में आना शुरू कर देता है, और जब तक आपका शिशु हेड डाउन पोजीशन में नहीं आता है तब तक आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती है, क्योंकि शिशु का हेड डाउन पोजीशन में आना नॉर्मल डिलीवरी के लिए काफ़ी ज़रूरी होती है। क्यों ज़रूरी होती है? अगर आपका शिशु हेड डाउन पोजीशन नहीं करेगा, अपना सिर आपके पेल्विस में नहीं फिट करेगा, तो अपने पेल्विस से आपके वेजाइना पे, आपके यूट्रस पे दबाव नहीं बनाएगा, आपका यूट्रस नहीं खुलेगा, बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलेगा। अगर आपका शिशु आड़ा, तिरछा या उल्टा है तो आपको नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। या फिर अगर आपका शिशु अपने गले में एक जो है एम्नियोटिक कॉर्ड लपेटा हुआ है, लूप लपेटा हुआ है, तो भी आपको नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, इम्पॉसिबल होती है। इसमें केवल डॉक्टर सीजर ही डिलीवरी करते हैं, नॉर्मल डिलीवरी नहीं करते हैं, नहीं तो माँ और शिशु दोनों को जान का खतरा होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब आपका शिशु हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है तो आपको कुछ सिम्टम्स महसूस होना शुरू हो जाता है। जब हेड डाउन शिशु पोजीशन कर लेता है तो सबसे पहले आपको फॉल्स लेबर पेन आना शुरू हो जाएगा। ये लेबर पेन आपको 8वें महीने से ही शुरू हो जाएगा। आपको कभी कभी ऐसा लगेगा पेट में खिंचाव हो रहा है, दर्द हो रहा है। इसके बाद आप अपना पोजीशन चेंज करोगे तो ये अपने आप जो है बंद हो जाता है, ये लगातार नहीं होता है। दूसरा सिम्टम्स ये आपको नज़र आएगा कि पहले आपको जो आपका फेफड़ा है उस पर जो है दबाव बनता होगा, प्रेशर बनता होगा, सांस लेने में दिक्कतें होंगी, काम करने में परेशानियां होंगी, खाना खाने में दिक्कतें हो रही होगी, गैस कॉन्स्टिपेशन आपको होने लगते होंगे। लेकिन जब आपका शिशु हेड डाउन पोजीशन में आ जाएगा तो ये सारी चीज़ों से आपको रिलीफ मिल जाएगा। आपका ऊपर का एरिया खाली हो जाएगा, यानी कि जो चेस्ट का नीचे का भाग है वो खाली हो जाएगा और नीचे सारा दबाव आपको बनने लगता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपका जो शिशु है बिल्कुल एक बॉल की तरह गोला नीचे आपके नाभि के नीचे उसकी जो है सिर महसूस होने लगेगा। अगर आप जो है थोड़ा सा अनुभवी हैं, एक बच्चे की माँ बन गई हैं, तो आप अपने, या फिर एक बच्चे की माँ नहीं बनी है लेकिन फिर भी अगर आपको अनुभव करने आता होगा तो आप अपने नाभि के नीचे थोड़ा सा हल्का सा टच करेंगी, हाथ लगाएंगी, तो आपको वहाँ पे आपके शिशु का सर आपको महसूस होगा। तो ये आपको एक गोला सा बॉल सा महसूस होने लगेगा। आपको दादी नानी देख के बता देंगी, आपके घर के बड़े बुजुर्ग, कि अब आपकी डिलीवरी में कितना समय लगेगा, ऊपर से ही देख के बता देंगी, क्योंकि सारा कमर छोड़ देता है, ऊपर का एरिया छोड़ देता है, अगल बगल छोड़ देता है, केवल एक गोला नुमा आगे ही शिशु आपका एक बॉल की तरह हो जाएगा।
इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको कितनी महिलाओं को कमर से पेन होने लगता है, और ये पेन आपको पेट में होगा, थाई में होगा, आपके जांघों में होगा, ये पेन आपको ऐसा महसूस होने लगेगा। और कितनी महिलाओं को डायरेक्ट पेट में ही पेन होने लगता है, पेट के निचले हिस्से में पेन होने लगता है। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको चलने, उठने, बैठने, सोने, लेटने, हर काम में इतनी आपकी पेल्विस एरिया दर्द करेगी कि आप खुद पे खुद परेशान हो जाओगे कि हे भगवान, जल्दी से मेरी डिलीवरी हो जाए। इतनी पेन होती है, इतनी पेन होती है। इसके बाद फ्रेंड्स, जिस एमनियोटिक सेक में आपका शिशु है, आपका शिशु हेड डाउन पोजीशन में जब आ जाएगा तो ये इसकी लीकेज होने लगती है। कितनी महिलाओं में ये बूंद बूंद करके निकलने लगता है। तो आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है कि नहीं, कुछ ज़्यादा डिस्चार्ज आ रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि अब आपकी लेबर पेन कभी भी शुरू हो सकती है। और आपको अपना डिलीवरी बैग में जितनी भी सामग्री होती है, उस पर मैंने वीडियो डिटेल में बनाया है, उसे भी देख लीजिएगा। उस डिलीवरी बैग में आपको रख लेना है। आपको अपने पास किसी को भी बुला लेना है, ताकि लेबर पेन जब शुरू हो, रात को शुरू, ये कोई तो फिक्स होता नहीं, जो कि मैंने पहले बता दिया। रात में भी शुरू हो सकता है, दिन में भी शुरू हो सकता है, कभी भी शुरू हो सकता है। तो आपको संभालने वाला चाहिए, क्योंकि जब आपको लेबर पेन आना शुरू हो जाएगा तो आप खुद पे खुद परेशान हो जाओगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको म्यूकस भी निकलने लगेगा। जब आपका शिशु हेड डाउन पोजीशन कर लेता है तो अपने हेड से आपके पेल्विस एरिया पे प्रेशर डालने लगता है, जिससे कि एक डॉट, जो आपका शिशु है ना, उसके बीच में और सर्विक्स के बीच, यूट्रस के बीच में एक डॉट की तरह लगा रहता है। इसे बोला जाता है म्यूकस। ये आपके शिशु को बाहरी इन्फेक्शन से बचाता है। तो ये क्या होता है, ये धीरे धीरे आपको निकलना शुरू हो जाता है। तो ये जब ऐसा महसूस हो कि आपको थोड़ा सा हैवी डिस्चार्ज आ रहा है, तो भी आप समझ लीजिएगा, अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि अब आपकी लेबर पेन आने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और आपकी डिलीवरी बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं जाएगी, बहुत जल्द होने वाली है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको भूख ज़्यादा लगने लगेगी, आपको मूड स्विंगिंग होने लगेगा, आपको चिड़चिड़ापन महसूस होने लगेगा, आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे, देखिए, एक चीज़ की क्रेविंग आपकी नहीं होगी, भूख लगेगी, भूख ज़्यादा आपको बढ़ जाएगी, क्योंकि ऊपर का जो फेफड़ा है ना, वो खाली हो गया है। आपको गैस, कॉन्स्टिपेशन भी कम बनेंगे, इस समय बहुत ज़्यादा नहीं बनेंगे। तो ये सारा जो आपको लक्षण मैंने बताया, ये सारा सिम्टम्स आपके ड्यू डेट से कम 6 से 7 दिन पहले आपको नज़र आने लगेगा, या फिर 5 से 6 दिन भी नज़र पहले आने लगेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप 9 मंथ में आ गई हैं तो सबसे पहले आपको एक काम करना है कि अपने डॉक्टर से एक अल्ट्रासाउंड या फिर सोनोग्राफी ज़रूर करा लेना है, क्योंकि जब अल्ट्रासाउंड और सोनोग्राफी करा लोगे तो आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि आपका शिशु हेड डाउन पोजीशन में आया है कि नहीं आया है। इसे आपके जो अल्ट्रासाउंड है उसमें स्फेलिक पोजीशन लिखा रहता है, आया है कि नहीं आया है, या फिर आपका शिशु कहीं आड़ा तिरछा उल्टा तो नहीं है। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक काम और आपको करना है कि आपका जो जो शिशु है उसके मूवमेंट में भी कमी आ जाएगी। तो आपके अपने शिशु के मूवमेंट पे इस समय, इस मंथ काफ़ी ख्याल करना है, क्योंकि मूवमेंट में कमी आ जाना ये भी एक लेबर पेन का लक्षण होता है, और डिलीवरी का भी लक्षण ये होता है। 1 घंटे में कम से कम 3 से 4 बार आपके शिशु का मूवमेंट आपको महसूस होना चाहिए। नहीं हो रहा है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिए।